लूका 9 के 23 में इस प्रकार से लिखा है, उसने सबसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो ले। यानी प्रभु यीशु मसीह के पीछे बहुत भीड़ थी और प्रभु यीशु मसीह उन तमाम लोगों को देखकर कहता है कि यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आपे से यानी अपने आप से इनकार कर कर क्या हो लेना है, प्रतिदिन क्रूस उठाकर प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो लेना है। किसके पीछे हो लेना है? प्रभु यीशु मसीह के पीछे हमें हो लेना है। लेकिन कई बार हम प्रभु यीशु मसीह से ज़्यादा किसी इंसान को महत्व दे रहे हैं, जो इंसान ना तो हमारे बाल को सफ़ेद कर सकता है और ना काला कर सकता है। उसे हम अपने जीवन में क्या कर रहे हैं, उसे परमेश्वर से ज़्यादा, प्रभु यीशु मसीह से ज़्यादा हम उस इंसान को अपने जीवन में महत्व देते हैं। हम कई बार मनुष्य पर भरोसा कर लेते हैं, जबकि हम जानते हैं कि हमारी प्रॉब्लम्स को कि कौन सॉल्व कर सकता है। हमारी प्रॉब्लम्स को केवल एकमात्र उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से ही, उसके नाम में ही सॉल्यूशन है, उसके नाम में ही शिफा है, उसके नाम में ही शांति। लेकिन कई लोग आजकल मनुष्य पर भरोसा करते हैं। उसके विषय में परमेश्वर का वचन क्या कहता है? यिर्मयाह 17 के 5 में इस प्रकार से लिखा, स्थापित है वो पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता है और जिसका मन यहोवा से भटक जाता है। क्या कह रहा है? शापित है वो पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता है और जिसका मन यहोवा से भटक जाता है। मनुष्य पर भरोसा रखना, परमेश्वर का वचन कहता है कि वो शापित है। हालेलुया। और जब हम कुछ और वचनों को देखते हैं वहाँ पर आगे, तो भजन 118 के 8 में लिखा है, यहोवा पर भरोसा रखना मनुष्य पर भरोसा रखने से उत्तम है। मनुष्य पर भरोसा रखना क्या है? श्राप है। और जो यहोवा पर भरोसा रखता है वो क्या है? वो उत्तम है। ऐसा मैं नहीं, प्रभु का वचन कह रहा है। क्योंकि आजकल हम फॉलो करते हैं, हम लोगों से देख के सीखने की कोशिश करते हैं। और हो सकता है कि हो सकता है कि कहीं आप मीटिंग में गए हो और आपको उनका प्रचार बहुत ही अच्छा लगा हो सकता है आप कन्वेंशन में गए, हो सकता है आप कहीं चर्च में गए और आपने वहाँ पर किसी का जब प्रीचिंग सुना तो आपको वो बहुत अच्छा लगा, हो सकता है। तो आप किसको फॉलो करने लग जाते हैं? आप उस इंसान के फैन हो जाते हो, पता है? आप उस इंसान के, आप परमेश्वर से ज़्यादा, परमेश्वर के वचन से ज़्यादा आप उस इंसान को महत्व देने लग जाते हो। और भजन संहिता 146 के 3 में इस प्रकार से लिखा गया है कि तुम प्रधानों पर भरोसा न रखना, न किसी आदमी पर, क्योंकि उसमें कोई बचाव नहीं है। इन तमाम लोगों के लिए मैं आज एक ही बात कहना चाहूँगा कि आज मनुष्य पर भरोसा करने से और मनुष्य की वाणी से ज़्यादा हमें परमेश्वर की वाणी को सुनना ज़रूरी है। हमें मनुष्य को फॉलो करने से ज़्यादा हमें परमेश्वर को फॉलो करना है। परमेश्वर की बातें हमें क्या कहती है, परमेश्वर हमें किस प्रकार की शिक्षा देता है, प्रभु यीशु मसीह ने हमसे क्या क्या करने के लिए कहा, क्या कहता है, ये सारी चीज़ों को हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। नहीं तो हे प्रभु कहने वाले सारे लोग स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। वही जो केवल परमेश्वर की इच्छा पर चलता है, परमेश्वर पिता को जानता है, केवल वो ही क्या होगा, स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेगा। इसलिए आज कई लोग जो परमेश्वर को छोड़कर मनुष्य पर भरोसा करते हैं, आज प्रभु का वचन आज कहना चाहता है, शापित वो पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता है और जिसका मन यहोवा से भटक जाता है। मेरे प्रियो, आजकल हमें ज़रूरत है कि हम प्रभु को फॉलो करें, किसी इंसान को नहीं। प्रभु वाणी के जरिए, इस वाणी के जरिए हमें और परमेश्वर के करीब ले जाए, क्योंकि हमें ज़रूरत है कि हम प्रभु को फॉलो करें, प्रभु यीशु मसीह का पीछा करें, क्योंकि प्रभु हमें उसके पीछे आने के लिए कहता है। उसने ये नहीं कहा कि पतरस को फॉलो करो, उसने ये नहीं कहा कि पौलुस को फॉलो करो, उसने ये नहीं कहा कि ये, लेकिन हम उनसे कुछ कुछ चीज़ें सीख सकते हैं। हम उनसे सीख सकते हैं
कि किस प्रकार से पौलुस ने सेवकाई की, किस प्रकार से पौलुस परमेश्वर में बढ़ता गया, किस प्रकार से पौलुस प्रभु यीशु मसीह की वाणी सुनता था, किस प्रकार से वो पवित्र आत्मा में भर जाता था, किस प्रकार से वो परमेश्वर की आवाज़ सुनकर उस पर चलता था, किस प्रकार से पतरस ने सेवा की, किस प्रकार से पतरस ने आत्मिक बातों को बताया है जिसके ज़रिए हम सीख सकते हैं। और लेकिन हमें केवल फॉलो प्रभु यीशु मसीह को ही करना है और उसके वचनों को। प्रभु इन वचनों के ज़रिए आप सभी को आशीष दे। और हमें ज़रूरत है कि जब हम प्रभु में हैं तो हम वाकई में प्रभु को फॉलो करें, प्रभु का पीछा करें, ना कि हम किसी मनुष्य को देखकर। हमारे पास बाइबल है, आपको पता नहीं है, कई लोग भरमाने वाले आ सकते हैं, आ गए हैं, और कई यहाँ तक कि शैतान की जो शिक्षा भी है वो आ चुकी है। कृपया आप सभी लोग प्रभु को फॉलो करें, प्रभु की शिक्षा को, और जो वचन है उसे पानी की तरह पी जाइए, इसे पढ़िए टाइम टू टाइम। हो सकता है कि हम दिन भर नहीं पढ़ सकते हैं, लेकिन जब भी हमारे पास टाइम हो तो इसे पढ़िए, क्योंकि यह आपको परमेश्वर की ओर करीब ले जाएगा।